हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं एक काफी बड़ी सैड न्यूज के बारे में, जो कि है मेरे पर्सनल फेवरेट एक्टर जॉनी डेप के ग्रिंडेलवाल्ड के रोल से रिलेटेड, जिस रोल को वो फैंटास्टिक बीस्ट की सीरीज में प्ले करते हैं और अब ऑफिशियली वो उस फिल्म का हिस्सा नहीं है। तो चलिए अब इन पूरी की पूरी डिटेल्स का करते हैं ब्रेक डाउन, ताकि आपको भी इस पूरी की पूरी खबर के बारे में ये जानकारी रहे कि जॉनी डेप के साथ हुआ क्या है, जिसकी वजह से वार्नर ब्रदर्स ने उन्हें फैंटास्टिक बीस्ट की सीरीज से निकाल दिया। और आगे फैंटास्टिक बीस्ट की सीरीज का क्या होगा और जॉनी डेप का क्या, उस पर भी थोड़ी बहुत बात तो हम इस वीडियो में करने ही वाले हैं, क्योंकि ज्यादा डिटेल खुद मेरे पास भी नहीं। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की भी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि सभी के सभी जॉनी डेप फैंस को पता है कि जॉनी डेप पर एक ऐसे काले बादलों का साया है जिसने उनके हॉलीवुड के करियर को ऑलमोस्ट पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। और अब ये अपडेट एक हिसाब से जॉनी डेप के करियर को एक और बड़ा झटका देने वाला है, जिसकी पहली ही अपडेट हमें जॉनी डेप की तरफ से दे दी गई है, जो कि है फैंटास्टिक बीस्ट की सीरीज से उन्हें निकाल देना। और ये डिसीजन वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो ने ऑफिशियली लिया है और उन्होंने ही खुद जॉनी डेप को कहा कि उन्हें इस सीरीज को छोड़ देना चाहिए, जिसके बाद जॉनी डेप ने भी स्टूडियो की रिस्पेक्ट करते हुए इस रोल को छोड़ दिया है। और अब वार्नर ब्रदर्स ने ऑफिशियली ये बात भी अनाउंस कर दी है कि फैंटास्टिक बीस्ट की सीरीज में ग्रिंडेलवाल्ड के कैरेक्टर को फिर से रिकास्ट किया जा रहा है, यानी कि जॉनी डेप की जगह अब हॉलीवुड से किसी और एक्टर को कास्ट किया जाएगा इस रोल को प्ले करने के लिए, क्योंकि सीरीज टोटल 5 पार्ट्स में जाकर खत्म होगी, जिसकी कंफर्मेशन अब खुद जॉनी डेप ने भी की है कि उन्होंने इस फिल्म की सीरीज के टोटल 5 कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन किया था स्टूडियो के साथ मिलकर, जिनमें से 2 फिल्में हमने देख ली है। और फर्स्ट पार्ट में जॉनी डेप के कैरेक्टर का रोल इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन सेकंड से उनके कैरेक्टर की शुरुआत की गई थी, जिसका रिस्पॉन्स बॉक्स ऑफिस पर इतना ज्यादा भी अच्छा नहीं था जितनी लोगों ने उम्मीद लगा रखी थी। रीजन है जॉनी डेप पर लगे हुए मीटू के आरोप, जो और किसी ने नहीं बल्कि उनकी एक्स वाइफ एम्बर हेडर ने लगाए थे। और उसका रिजल्ट आप सभी को पता है कि इसके बाद जॉनी डेप के करियर का क्या हुआ और कैसे डिज्नी की तरफ से सबसे पहले उन्हें उनके ही आइकॉनिक लेजेंड रोल जैक स्पैरो से निकाल दिया गया, जिस पर अब भी डिज्नी पूरी तरीके से कायम है, यानी कि चांसेस बिल्कुल भी ना के बराबर है जैक स्पैरो के पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की सीरीज में रिटर्न आने के। इसलिए डिज्नी की तरफ से उस सीरीज की स्पिन ऑफ की तैयारी कर ली गई है, जो कि मुझे लगता है उस केस में डिज्नी का डिसीजन भी ठीक है और अब वार्नर ब्रदर्स का भी, क्योंकि हमें किसी भी खबर को पढ़कर सामने वाले को गाली देना शुरू नहीं कर देना चाहिए, जो आज की तारीख में तो इतना ज्यादा होने लगा है। और लोग सोशल मीडिया पर ही ऐसे जज बने बैठे हैं जो अपने फैसले को किसी भी न्यूज पर सुनकर काफी आसानी से दे देते हैं, यानी किसी भी गधे एंकर की बात को सुनकर जो न्यूज पर आकर जबरदस्ती का चिल्लाकर किसी भी आरोपी बना देता है। और वैसा ही कुछ जॉनी डेप के केस में भी हुआ था, तब जब एम्बर हेडर ने उन पर मारपीट के आरोप लगाए थे, जिसके बाद काफी लोग जॉनी डेप के अगेंस्ट खड़े हो गए थे। लेकिन उस टाइम पर वो वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो और जेके रोलिंग्स ही थी जिन्होंने अपने स्टैंड को जॉनी डेप के साथ रखा था, जिसके बाद उन्होंने फैंटास्टिक बीस्ट टाइम ऑफ ग्रिंडेलवाल्ड जैसी फिल्म को भी रिलीज किया और उसमें कुछ लॉस स्टूडियो ने सहा भी। और उसके बाद स्टूडियो ने जॉनी डेप को रखकर आगे इस फिल्म के थर्ड पार्ट को बनाने की भी कंफर्मेशन कर दी, जिसके प्रोडक्शन को हाल ही में शुरू किया गया है। लेकिन अब पानी सर से ऊपर चला गया, यानी कि जॉनी डेप के उस केस को हारने की वजह से वार्नर ब्रदर्स ने ये डिसाइड कर लिया कि जॉनी डेप को अब इस फिल्म की फ्रेंचाइजी में और रखना इस फिल्म की सीरीज के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये फिल्म बहुत से अपने मसलों में फंसी हुई है, जो कि है फिल्म के साथ इनकी टीम का इन्वॉल्व होना, जैसे कि एक्टर्स जिनमें से एक जॉनी डेप ही है। उसके अलावा दूसरी कंट्रोवर्सी इजरा मिलर को भी लेकर चल रही है, और तीसरी है इस पूरी की पूरी सीरीज की राइटर जेके रोलिंग्स, जिनके ट्वीट से एलजीबीटी की कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा नाराज है, क्योंकि उन्हें लेकर जेके रोलिंग्स ने काफी कंट्रोवर्शियल ट्वीट किए थे। इसके अलावा सभी हैरी पॉटर फैंस को ये बात भी पता है कि डंबलडोर का कैरेक्टर एक्चुअल में गे है और ग्रिंडेलवाल्ड भी, लेकिन फिल्म में उन सभी चीजों को पूरी तरीके से इग्नोर कर फिल्म को एक अलग ही पेस पर चलाया गया, जिससे अगेन काफी हैरी पॉटर फैंस नाराज थे, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपनी बुक में उसकी कहानी ऐसे ही तरीके से लिखी थी जो कि काफी ज्यादा लॉजिकल है, तो वही स्टोरी फैंस को फिल्म में भी देखने मिलनी चाहिए। बट ऐसा हुआ नहीं और कैरेक्टर को यहाँ पर पूरी तरीके से चेंज कर लोगों के सामने बहुत ही बुरी तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अब ये बात सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ आएगी जो हैरी पॉटर के यूनिवर्स के डाई हार्ड फैन है, और जी हाँ, बुक के भी। खैर, लेकिन ये सब टॉपिक अभी मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो ये कि जॉनी डेप को इस फिल्म से निकाल दिया गया है और फिल्म के प्रोडक्शन को भी शुरू किया गया था। इट मींस अगर एक्टर को निकाला गया है तो फिल्म में नए एक्टर को कास्ट करने के लिए टाइम भी जाएगा, और इससे होती है फिल्म डिले, जो कि इस केस में अब फैंटास्टिक बीस्ट 3 भी है, यानी कि फिल्म की जो ऑफिशियल डेट 12 नवंबर 2021 की कंफर्म की गई है, अब वो ऑफिशियल रिलीज डेट इस फिल्म की नहीं है, जो कि अच्छा ही है, क्योंकि ये फिल्म मेरे हिसाब से मिशन इम्पॉसिबल 7 के आसपास खड़ी भी नहीं हो सकती थी। इसलिए अब इस फिल्म को पूरे 1 साल के गैप में डाल दिया गया है, यानी कि 12 नवंबर 2022 में। और जो रिलीज डेट अब खाली है वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो के पास, हो सकता है कि उस रिलीज डेट पर वार्नर ब्रदर्स अपनी और कोई आने वाली दूसरी फिल्म को अनाउंस
अनाउंस कर दे। एग्जाम्पल के तौर पर ड्वेन जॉनसन की ब्लैक एडम फिल्म को ही ले लो, जिसकी न्यू रिलीज डेट को अब तक कंफर्म नहीं किया गया है, और हाँ, माइनक्राफ्ट गेम पर बन रही एक लाइव एक्शन फिल्म को भी। तो ऐसी ही कोई फिल्म वार्नर ब्रदर्स शायद इस ईयर की रिलीज डेट पर डाल देगा। तो अब इस पर भी बात कर लेते हैं कि स्टूडियो क्यों ऐसे एलिगेशन पर उस एक्टर या फिर डायरेक्टर्स को निकालकर उनकी जगह किसी और को कास्ट कर देता है। वेल, स्टूडियो सीधी बात है तब तक उनके प्रोजेक्ट को लेकर ऐसी कोई भी कंट्रोवर्सी में पड़ना नहीं चाहेगा जिस कंट्रोवर्सी से स्टूडियो और उसकी आने वाली फिल्म को काफी ज्यादा लॉस हो। ऐसे केस में मुझे पता है कि फिलहाल तो जॉनी डेप के सपोर्ट में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अगर स्टूडियो ऐसा करेगा तो खामियाजा स्टूडियो को ही होगा। जैसे कि लोगों की डिमांड है कि अगर स्टूडियो ने जॉनी डेप को फैंटास्टिक बीस्ट की सीरीज से निकाला है तो एम्बर हेडर को एक्वामैन 2 फिल्म से भी निकाल देना चाहिए, जो कि अगेन स्टूडियो बिल्कुल भी कर नहीं सकता। लेकिन हाँ, कुछ रूमर निकल कर आई है कि एक्वामैन 2 फिल्म में एम्बर हेड का रोल बिल्कुल ना के बराबर होगा, लेकिन वो फिल्म में मीरा के ही कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए वापस आएगी, जैसे उन्हें जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग कट के रीशूट्स के लिए बुलाया गया है। और अगर वार्नर ब्रदर्स एम्बर हेडर को इस फिल्म से निकाल देगा तो ऑब्वियसली वो जाकर सीधे केस करेगी, जिस केस में कोर्ट स्टूडियो पर ही अच्छा खासा चार्ज मारेगा, क्योंकि अभी के लिए यूरोप के कोर्ट में जॉनी डेप को गिल्टी पाया गया है, यानी कि वाइफ बीटर, जिससे कि जॉनी डेप एक अपराधी है और एम्बर हेड एक विक्टिम। तो विक्टिम कार्ड खेलकर एम्बर हेड काफी आसानी से बच जाएगी, लेकिन इस केस में जॉनी डेप बिल्कुल भी नहीं। ऊपर से फैंटास्टिक बीस्ट की सीरीज हैरी पॉटर के यूनिवर्स की है, जिसे देखने के लिए बच्चे भी जाते हैं। ऐसे में ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को सिर्फ जॉनी डेप के ही चलते उस फिल्म को दिखाएंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो कोर्ट की नजर में एक अपराधी है, लेकिन उन्हें अपराधी यूके के कोर्ट में बनाया गया है। और जैसा उन्होंने अपने ट्वीट के उस पोस्ट में मेंशन भी किया है कि वो इस केस को आगे कंटिन्यू रखेंगे, जिसे वो अब सीधे यूएस कोर्ट लेकर आएंगे, जहां पर फैसला होने के बाद हो सकता है कि कोर्ट जॉनी डेप के फेवर में बात करे और उन्हें इन सब का पूरा विक्टिम बताए। इससे बाजी पलटेगी और जॉनी डेप का हॉलीवुड में करियर भी। लेकिन जो डैमेज उनके करियर को हुआ है ऑलरेडी उस मीटू के लगे हुए आरोप से हो चुका है, और अगर जॉनी डेप इन सभी चीजों को इग्नोर कर सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर ही ध्यान देंगे तो उन्हें फिर से जीरो से स्टार्ट करना होगा और लोगों के बीच अपनी एक अच्छी खासी इमेज बनाकर वो फिर से एक अच्छी पोजीशन पर आ सकते हैं, जो कि डेफिनेटली मैं मानता भी हूँ। लेकिन अभी के लिए तो जॉनी डेप ने ये बात कंफर्म कर दी है कि वो इस केस को आगे और कंटिन्यू रखने वाले हैं जब तक उन्हें प्रॉपर तरीके का इंसाफ नहीं मिल जाता है तो। और ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बड़ा स्टूडियो जॉनी डेप के साथ अपने नाम को जोड़ना चाहेगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अगर वो इस चीज को इग्नोर कर अपने करियर में आगे बढ़ेंगे तो ही उनका करियर हॉलीवुड में कहीं जाकर आगे टिक सकता है, वरना बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो पूरी तरीके से सच हो सकता है, क्योंकि कोर्ट्स भी कुछ केस में गलत तो साबित ही हुए हैं। तो शायद जॉनी डेप के केस में भी कुछ ऐसा हो जिसके फैसले आने तक मुझे नहीं लगता है कि किसी भी आगे आकर ये कहना चाहिए कि वो दोषी है, सजा तो उसे ही मिलनी चाहिए। क्योंकि जब ये सारी की सारी सिचुएशन हुई थी और जब उसे कोर्ट में प्रेजेंट किया गया तो ना ही मैं वहाँ पर खड़ा था और ना ही आप, और ये ट्रायल कई महीनों से चल रहे हैं, जिसके रिजल्ट में अभी के लिए तो फिलहाल जॉनी डेप को गिल्टी माना गया है। तो हर एक फैसले जो कोर्ट में लिए जाते हैं उसका सम्मान करना चाहिए, ना कि अपनी थियरी बढ़ाकर हमेशा हर एक चीज को रॉन्ग प्रूफ करने में लग जाना चाहिए जब तक उसका ऐसी कोई प्रॉपर सबूत लोगों के सामने ना आए तो। क्योंकि कोर्ट और सिर्फ पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीम इतनी ज्यादा स्मार्ट तो है कि उन्हें उस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है और कौन से प्रूफ कहाँ लाकर जमा करने हैं, जिनकी अहमियत कोर्ट को भी पता है और सारे के सारे पुलिस डिपार्टमेंट और पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम को भी। ये चीज हमारे इंडिया में भी लागू होती है, लेकिन कुछ लोग SSR के केस में ऐसे अनभक्त हो गए थे जिन्हें ये नहीं समझ आता है कि उन्हें किस स्टैंड पर खड़े रहना चाहिए और किस पर नहीं, और ये सिस्टम काम किस तरीके से करता है। खैर, तो एट दी एंड हॉलीवुड में जॉनी डेप का करियर ऑलमोस्ट पूरी तरीके से खत्म हो गया है और एम्बर हेड हॉलीवुड में वैसे ही काम करते रहेगी जैसे वो ना के बराबर हमें हॉलीवुड की कुछ फिल्मों में नजर आ चुकी है। लेकिन इस केस से उनके भी करियर पर थोड़ा बहुत तो असर होगा ही, लेकिन उतना ज्यादा नहीं, क्योंकि वो एक एक्ट्रेस है जिन्होंने हॉलीवुड में अपना नाम उतना ज्यादा नहीं बनाया था जितना ज्यादा लेजेंड नाम जॉनी डेप ने हॉलीवुड में अपना बनाया था। और ऐसे में उनसे एक अगर गलती हुई है जो कि ऐसे लेवल के एक्टर से बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी, जिसे उनका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए था, जो अगेन उन्होंने रखा नहीं। लेकिन फिर भी जब जॉनी डेप ने इस केस को फिर से अपनी तरफ से बताया था तो काफी सारी हॉलीवुड एक्ट्रेस ने भी जॉनी डेप का सपोर्ट किया था और उनके काफी सारे फैंस ने भी, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। लेकिन अभी के लिए तो कोर्ट की तरफ से फैसला आ गया है जिसका रिजल्ट आप सभी के सामने है, और अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस केस को कितना ज्यादा लाइट लोगे और कितना ज्यादा नहीं। एज ए ट्रू फैन मैं तो यही कहूंगा कि बस अपने स्टार को सपोर्ट करो और कहीं पर भी कोई भी ज्यादा नेगेटिविटी बिल्कुल भी मत फैलाओ। बस कोर्ट के फैसले का वेट करो और ये देखो कि जॉनी डेप और उनके वकील इस केस को आगे किस तरीके से कोर्ट के सामने प्रेजेंट करते हैं। बाकी डिसीजन पूरी तरीके से कोर्ट पर ही छोड़ देना चाहिए। वेल, तो आई थिंक मैंने काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल बात कर दी है जो ऑलमोस्ट मैं अपने इस चैनल पर बिल्कुल ना के बराबर करता हूँ। लेकिन ये बात फैंटास्टिक बीस्ट की सीरीज से रिलेटेड थी जिसकी पूरी की पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए, जिसे मैंने इस वीडियो में आपके लिए एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अब इस पूरी की पूरी कंट्रोवर्सीज को लेकर आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। क्या आपके हिसाब से आप किसके स्टैंड में खड़े हो और किसके नहीं। और इसके अलावा अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक
सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि अपने चैनल पर मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरे किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियो को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।